ये तो के बांधी दे लाइन की दिलों की को बाहर। साल था 2013 और कोक स्टूडियोज का सीजन 13 चल रहा था। जैसा कि सब जानते हैं कि कोक स्टूडियोज में पॉप, रॉक, फ्यूजन, सूफी गानों को अलग स्टाइल में पेश किया जाता है। अलग अलग कलाकार, अलग अलग स्टाइल। इसी बीच असम के एक सिंगर ने यहाँ झूमुर सॉन्ग पर समा बांध दिया। गाने के बोल भले ही ज्यादा समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन गजब की कॉम्पोजिशन, गजब की गायकी और गजब का अंदाज भी। अपनी संस्कृति और विरासत से बेहद प्यार करने वाले इस नौजवान ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। पॉप, रॉक, रैप, फ्यूजन से अलग असमिया और हिंदी मिक्स झूमुर सॉन्ग की पेशकश वाकई बेमिसाल थी। अब चंद शब्दों में झूमुर सॉन्ग का इतिहास भी जान लीजिए। कई सौ साल पहले अंग्रेजों ने असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड, कराची, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से मजदूरों को बुलाया, जिसमें महिला पुरुष दोनों थे। इन लोगों ने एक अलग कम्युनिटी बना ली। बाद में ये असमिया लोगों के साथ मिल गए और पूरी तरह से एक अलग भाषा भी बना ली। झूमुर उसी समुदाय की लोक संस्कृति और गीत संगीत परंपरा है, जो आज भी असम के चाय बागानों समेत अलग अलग मौकों पर देखने को मिलती है। कोक स्टूडियोज में जाकर झूमुर की परफॉर्मेंस अपनी माटी और परंपराओं से प्यार करने वाला कोई संजीदा नौजवान ही कर सकता था। नमस्कार, आभार और प्रणाम। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे कंगना और बात हो रही है एक ऐसे सिंगर की जिसे हर तरह के गानों में महारत हासिल है, चाहे वो फोक हो, पॉप हो, रॉक, रैप, फ्यूजन या फिर गजल। ना तरसते रहो, किसी ने रूठ कर ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। अब चलते हैं इस गायक के बचपन के सफर पर। घर में म्यूजिक का माहौल, पिता और माँ नॉर्थ ईस्ट में संगीत की दुनिया के बड़े नाम। बचपन से ही ये सब देखकर ये लड़का अब बोर हो रहा था। रोम रोम एक तारा। वो असम से दिल्ली चला गया और आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने लगा। उसे अपनी आवाज कुछ खास नहीं लगती थी, लेकिन दोस्त कहते कि बहुत अच्छी आवाज है, फिल्मों में गाने के लिए ट्राई करो। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। उसने अपनी आवाज का सैंपल एक म्यूजिक डायरेक्टर को भेजा। मुंबई से बुलावा आया और एक फिल्म में जब दुनिया ने इस सिंगर को सुना तो सब उस आवाज के कायल हो गए। साथ बाकी है, गए तुम गए हम थम गए। बेहतरीन बॉलीवुड डेब्यू सॉन्ग के बावजूद इस सिंगर को अगले 3 साल तक कोई गाना नहीं मिला। उसने बहुत कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो फिल्मों में गाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो बॉलीवुड के लिए खुद को अनफिट मानता था। But yes, I was unfit for hero of that time in a film. तो लोगों को नहीं पता था कहाँ ये आवाज जाएगी। एक ऐसा गायक जो पैसे और प्रसिद्धि के लिए नहीं गाता, ऐसा सिंगर जो फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग को बहुत तवज्जो नहीं देता, लेकिन उसने फिल्मों के लिए जो भी गाया वो यादगार बन गया। बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं। ये फनकार बदलाव के लिए गाता है। वो नदी, झरने, पहाड़ और परंपराओं को बचाने के लिए सुर में सुर मिलाता है। लोक परंपराओं और लोक संस्कृति में जिसकी जान बसती है, जिनकी आवाज में असमिया का अपनापन भी है और बांग्ला की मिठास का एहसास भी। ये सिंगर भी भूपेन हजारिका की तरह नॉर्थ ईस्ट में गाने से गन की आवाजों को खामोश करना चाहता है। मायानगरी मुंबई समेत पूरी दुनिया में ये फनकार पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और लोक संगीत का ब्रांड एम्बेसडर है, जिसे लोग प्यार से पापोन कहते हैं। बाहें गले में
के। इस सिंगर के बारे में एक बार गुलजार ने कहा था कि अगर मैं पापोन के साथ काम नहीं करता तो मेरी जिंदगी का जो ग्राफ है वो पूरा नहीं होता। लकीरें हैं तो रहने दो, लकीरें हैं तो रहने दो। पापोन को जानना है तो बिहू को जानना होगा, और बिहू को जानना है तो ब्रह्मपुत्रा की धारा में बहते संगीत को समझना होगा। वैसे ही बहना। इस फनकार को उत्तर और दक्षिण भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। इनकी लोकप्रियता को अगर जानना समझना हो तो कभी पूर्वोत्तर भारत के लोगों से बात करिए। असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड के लोग इनके दीवाने हैं। दिल्ली, मुंबई, शिलोंग, आइजॉल, इम्फाल, अगरतला, गैंगटॉक, ईटानगर जैसी जगहों पर अगर पापोन का शो हो तो इनके प्रति लोगों की दीवानगी देखते ही बनती है। जितना प्यार नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने इस सिंगर से करते हैं, वहीं ये गायक भी अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर जान छिड़कता है। बॉलीवुड और हिंदी गानों को अपने अंदाज में गाने वाले पापोन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 35 साल के नौजवान दिखने वाले पापोन की असली उम्र जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस पेशकश में जानेंगे कि बचपन में गजल सुनने सुनाने वाले अंगराग महंता कैसे बन गए पापोन। साथ ही बात होगी कि आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने वाले पापोन के करियर में जब कुछ नहीं हो पा रहा था तब कैसे इन्हें सिंगर बनने का ख्याल आया। साथ ही बताऊंगी कि पापोन को आखिर गुलजार साहब इतना प्यार क्यों करते हैं, और अंत में जानेंगे कि पापोन पर वो कौन सा संगीन इल्जाम था जिसके बाद उनका करियर खत्म माना जाने लगा था। है हमनवा मुझे अपना बना। 24 नवंबर 1975 में असम के नंगाओं में पापोन का जन्म हुआ। उनका असली नाम अंगराग महंता है, जबकि लोग उन्हें घर में पापोन बुलाते हैं। पापोन का कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ एक निकनेम है। उनके पिता खगेन महंता असमिया लोक संगीत के बड़े नाम थे। उन्हें बिहू सम्राट भी कहा जाता था। वहीं इनकी मां अर्चना महंता भी गीत संगीत में पारंगत थी। वैसे ही रहना। इनके पेरेंट्स लोकगीतों की प्रस्तुति के लिए अलग अलग मंचों पर जाया करते थे। 12-13 साल की उम्र हुई तो पापोन भी उनके साथ म्यूजिक शोज में जाने लगे। इस तरह उनका ज्यादातर समय ग्रीन रूम, स्टेज के पीछे, स्टूडियो में बैठकर और सोफे पर सोकर कटने लगा। घर पर इनके पिता और माँ म्यूजिक की भी ट्रेनिंग देते थे। वैसे ही रहना। इनके पिताजी मेहंदी हसन और जगजीत सिंह के कई एलपी रिकॉर्ड्स लाकर रखते थे, जिसे सुनकर बचपन में पापोन का गजल और दर्द भरे नगमों से लगाव हो गया। घर आया कोई मेहमान गाना सुनाने को कहता तो पापोन गजल ही सुनाते थे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। थोड़े बड़े होने पर लोग उम्मीद करने लगे कि पापोन भी अपने पिता की तरह म्यूजिक में अपना नाम बनाएंगे। इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए उन पर एक दबाव भी आने लगा, लेकिन अब तक वो म्यूजिक को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उनका मन लगता था पेंटिंग और स्केच बनाने में। 12वीं पास करने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि पापोन म्यूजिक की दुनिया से दूर होना चाहते थे। स्केच की दिलचस्पी ने आर्किटेक्ट बनने की तरफ धकेला तो वो असम को छोड़ दिल्ली आ गए और यहीं आर्किटेक्चर की पढ़ाई में दाखिला ले लिया। बहुत जल्द ही ये कोर्स छोड़कर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य से BA करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो अपने दोस्तों को कभी कभी गाने सुनाते। वो तारीफ करते कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। इस बात ने पापोन को अंदर से कॉन्फिडेंस दिया। करियर में कुछ खास होता नहीं दिखा तो उन्होंने तय कर लिया कि अब सिंगिंग में ही करियर बनाना है। इसके बाद वो दिल्ली में ही मिडिवल पंडित्स के ग्रुप के साथ गाने लगी। उसी समय पापोन को अपना म्यूजिक बैंड बनाने का विचार भी जहन में आया। उन दिनों असमिया लोकगीत और संगीत से दुनिया ज्यादा वाकिफ नहीं थी। सिर्फ राजस्थानी और कुछ अन्य लोकगीत ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर गाए जाते थे। पापोन ने अपनी मातृभाषा असमिया और नॉर्थ ईस्ट के अन्य लोक संगीत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक ले जाने की ठानी। इसी कड़ी में 2004 में उन्होंने जुनाकी रति नाम से असमिया में एक एल्बम रिलीज किया।
2007 में इस सिंगर ने पापॉन एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक फोक फ्यूजन बैंड बनाया। बैंड में पापॉन के अलावा 5 और सदस्य थे। इस बैंड ने फोक, पॉप, रॉक को बिल्कुल अनोखे अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये बैंड काफी पॉपुलर हुआ। बैंड की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इवेंट्स में परफॉर्म करने के लिए देश विदेश से बुलावा आने लगा। इसके बाद साल 2011 में इन लोगों ने एक एल्बम भी निकाला जो उस वक्त काफी पसंद किया गया था। তুমি কোনকো বলে জীবন জ্বলা বলে জ্বলিয়ে বলে। पापॉन जब पॉपुलर हुए तो बॉलीवुड से भी बुलावा आ गया। 2011 में दम मारो दम नाम से एक फिल्म आई। इसमें पापॉन को पहला बॉलीवुड गाना गाने का मौका मिला जिसके बोल थे जिए क्यों। ये गाना काफी पसंद किया गया। न आए हो न आओगे न फोन पे बुलाओगे। 2011 में बॉलीवुड में अपने पहले ही बेहतरीन गाने के बावजूद पापॉन को हिंदी सिनेमा में अगला गाना पाने के लिए 3 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि इस बीच अपने बैंड को लेकर वो काफी बिजी थे और इस पर ही फोकस कर रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड गानों के लिए कभी भी चापलूसी और पीआर का सहारा नहीं लिया। तीन साल बाद 2014 में उन्होंने फिल्म क्या दिल्ली क्या लाहौर के लिए गुलजार के लिखे गाने लकीरें को अपनी आवाज दी। इस गाने को बेहतरीन तरीके से गाने के लिए गुलजार ने भी उनकी तारीफ की थी और यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं पापॉन के साथ काम नहीं करता तो मेरी जिंदगी का ग्राफ अधूरा होता। इसी फिल्म के बाद पापॉन को गुलजार का काफी प्यार मिलने लगा। एक बार जब पापॉन ने गुलजार साहब से अपने नाम को लेकर राय मांगी थी कि बॉलीवुड में क्या उन्हें इसी नाम से गाना चाहिए या फिर कोई और नाम रखना चाहिए, तब गुलजार साहब ने मजाक वाले लहजे में एक सटीक जवाब दिया और कहा कि आप दिखते और सुनाई पड़ते पापॉन की तरह ही हो तो यही नाम ठीक रहेगा। यानी गुलजार के मुताबिक पापॉन नाम उनके लुक्स और गाने के अंदाज से बिल्कुल मैच करता है। गुलजार जब 88 साल के हुए तो पापॉन ने उन्हें एक बेशकीमती सौगात दी। गुलजार की एक कविता को पापॉन ने बेहतरीन ढंग से कंपोज किया और इसे अपनी दिलकश आवाज में गाया तो गाना बेमिसाल बन गया। कहानी कोई टाइटल से ये गाना आप भी सुनिए। बारिशों के दिन है पत्ता पत्ता। 2013 में पापॉन ने MTV के रोडीज एक्स बैटल फॉर ग्लोरी का टाइटल सॉन्ग जाजाबोर गाया था जो बहुत पसंद किया गया। जाजाबोर एक असमिया शब्द है जिसका हिंदी मतलब घुमक्कड़ यानी ट्रैवलर होता है। 2014 में पापॉन ने नागेश कुकनूर की फिल्म सुनरी बावली लक्ष्मी का टाइटल सॉन्ग गाया था जिसे खासा पसंद किया गया। सुन रे बावली तू अपने लिए खुद ही मांग ले दुआ। वहीं साल 2015 में आई फिल्म दम लगा के हैसा में पापॉन ने एक ऐसा गाना गाया जिसमें उनकी आवाज ने एक बार फिर पूरे देश को दीवाना बना दिया। बेहद ठहराव और सुकून भरी आवाज में पापॉन का ये गाना कोई इबादत सा मालूम पड़ता है। उन्होंने इसे कुछ यूं गाया कि आज भी इसे सुनने का मोह छूट नहीं पाता। है रोम रोम एक तारा। पापॉन की पहचान कभी भी रेगुलर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर के तौर पर नहीं रही है। उनकी खास पहचान एक जबरदस्त स्टेज परफॉर्मर की है। उनके कॉन्सर्ट में उनके परफॉर्म करने का अंदाज भी बड़ा अनोखा होता है। वो इकलौते सिंगर हैं जो कोक स्टूडियोज के 3 सीजन्स का लगातार हिस्सा रह चुके हैं। बॉलीवुड में कम गाने को लेकर जब भी पापॉन से सवाल किया जाता है तो वो साफ कहते हैं कि मैं क्वालिटी में यकीन करता हूँ, नंबर में नहीं। 2016 में पापॉन ने फिल्म सुल्तान के लिए बुल्लिया सॉन्ग गाया था जो हिट रहा। मैं भी नाचूं रिझाऊं सोने यार को करूं ना परवाह। वहीं 2016 में रेड बुल की 7 पार्ट्स वाली वेब सीरीज होम टाउन हीरोज रिलीज हुई थी जिसमें पापॉन ने भी काम किया था। इसके अलावा उन्होंने एक असमिया फिल्म रोडोर सिटी में एक्टिंग में हाथ आजमाया था। पापॉन ने 2018 में आई फिल्म संजू में एक ऐसा गाना गाया जिसमें उनकी गायकी का एक अलग अंदाज देखा गया। पापा बोलता है अभी बस हो गया, बस हो गया।
पापोन ने अब तक के करियर में बर्फी, सुल्तान, हमारी अधूरी कहानी, दम लगा के हईशा, बजरंगी भाईजान जैसी प्रमुख फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की है। आशियाना तेरा साथ मेरे। अब बात पापोन की गायकी के उस हिस्से की जिसकी वजह से वो ज्यादा जाने जाते हैं। उनकी पहचान एक ऐसे सिंगर की है जो कभी अपने रूहानी संगीत से लोगों के दिलों के तार छेड़ देते हैं तो कभी रॉक और पॉप ट्रैक से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। पापोन मानते हैं कि जिंदगी में भरपूर म्यूजिक है, रोमांस है, हवाओं की सरसराहट में, पानी की लहरों में, पंछियों की गुंजन भी किसी संगीत से कम नहीं है। ये सब मन को सुकून देते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मैं पूर्वोत्तर को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया हमारे नॉर्थ ईस्ट को जाने और समझे। इसी कड़ी में नवंबर 2022 में पापोन ने नॉर्थ ईस्ट पर आधारित 2 फिल्में बनाने का ऐलान किया। इनमें से एक का नाम द लैंड ऑफ द सीक्रेट बीट्स और दूसरी का नाम द मिस्टिकल ब्रह्मपुत्रा अ म्यूजिकल स्टोरी है। इन फिल्मों पर वो पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। पापोन असम के कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर चुके हैं। तुम में जो था वो खत्म। बचपन से ही गजलों के शौकीन रहे पापोन ने अब इस तरफ भी रुख किया है। वो गजलों के एक एल्बम पर भी काम कर रहे हैं जिसकी ट्यून्स उन्होंने तैयार कर ली है। मोहब्बत मोहब्बत करने वाले। अब बात एक ऐसे विवाद की जिसके बाद पापोन अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजरे थे। बात 2017 की है। पापोन द वॉइस ऑफ इंडिया किड्स में जज के तौर पर शामिल हुए थे। शो के बच्चों के साथ पापोन और अन्य कई लोग होली मना रहे थे, जिसका एक वीडियो पापोन ने अपने फेसबुक पर डाला जिसमें वो एक बच्ची को किस करते हुए नजर आ रहे थे। बस इसी मामले ने तूल पकड़ लिया। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक वकील रूना भुयान ने शिकायत दर्ज करा दी, जबकि उस बच्ची और उसके घर वालों ने भी कहा था कि पापोन ने बच्ची को प्यार जताने के लिए किस किया था। उनकी कोई गलत भावना नहीं थी। इन सब के बावजूद मामला मीडिया में भी खूब उछला। चारों तरफ इसी बात को लेकर चर्चा थी। शो में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई जाने लगी। चैनल को सफाई जारी करनी पड़ी। पापोन ने शो से खुद को अलग कर लिया। अब वो पुलिस, कोर्ट और कानून में उलझ गए। इसका असर उनकी प्रोफेशनल जिंदगी पर भी पड़ा, यहाँ तक कि उनके अपने राज्य असम के एक सरकारी इवेंट के लिए उस साल उन्हें अप्रोच तक नहीं किया गया, जबकि हमेशा वो इस इवेंट में परफॉर्म करते थे। खैर, तमाम जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद पापोन को क्लीन चिट दे दी गई। इस दौरान पापोन काफी परेशान रहे। इस विवाद से निकलने में उन्हें 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। इस विवाद को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। आए हैं समझाने लो। इस आरोप से बरी होने के 6 महीने बाद फिल्म स्मोकिंग बैरल से पापोन ने फिर वापसी की और ये तिश्नगी गाने को पापोन ने अपनी आवाज दी थी। पूरी हो। और अंत में एक बात और जो पापोन को बहुत खास बनाती है। 1975 में पैदा हुए पापोन 2023 में 48 साल के हो चुके हैं। पर्सनालिटी देखकर उनकी असली उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। आज भी वो 35 की एज के लगते हैं। म्यूजिक के अलावा पापोन को घूमना बहुत पसंद है। कभी वो गोवा में 4 महीने का वक्त गुजारते हैं तो कभी जंगल और पहाड़ों के बीच सुदूर किसी गांव में जाकर रहने लगते हैं। मेघाए पर जल क्यों ना। हम उम्मीद करते हैं संगीत की दुनिया में पापोन अभी और भी कई मील के पत्थर बनाएं और नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ और बेहतर करें। तो इस पेशकश में आज बस इतना ही। पापोन को लेकर कोई दिलचस्प या खास जानकारी आपके पास हो तो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, पापोन की बायोग्राफी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।